जैसे आप लोग अभी लेक्चर 1 में हमने पढ़ लिया था अ, विस्थापन, दूरी, ठीक है, गति के प्रकार, गति क्या होता है, विराम क्या होता है। अब हम लोग लेक्चर नंबर 2 में अदिश और सदिश राशि के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। इसमें पहला हम लोग देख रहे हैं अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। तो एक राशि जिसके पास सिर्फ परिमाण होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। ये मेरे हिसाब से सबसे सटीक और छोटा डेफिनेशन होगा, इसलिए मैंने इतना ही लिखा, ठीक है। ए क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने लिखा द्रव्यमान, चाल, दूरी, और भी चीजें हो सकती है, ठीक है। अभी मैंने तय लिखा। द्रव्यमान की बात करें तो हम लोग जब दुकान पे जाते हैं, 2 किलो हमको लेना है चीनी, ठीक है ना, शुगर लेना हो, तो हम लोग दिशा देख के तो बात नहीं करते ना वहां पे कि हमको 2 किलो शुगर दीजिए या चीनी दीजिए उत्तर दिशा में, ठीक है ना। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं कि 2 किलो हमको चीनी चाहिए, है ना। चाल की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पीड की। तो चाल की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो चाल में हम लोग क्या बोलते हैं कि इस चाल से हमारी गाड़ी चल रही है, ठीक है, ना कि उसमें हम लोग दिशा बताते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या बताते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। तो उसमें हम लोग दिशा की बिल्कुल भी बात नहीं करते, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, यानी कि अदिश राशि हो जाएगा। दूरी की बात करें तो हम लोग दूरी अभी पिछले लेक्चर में समझा था कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। दूरी में आप लोगों को मैंने बताया था कि दूरी के पास कोई दिशा नहीं होता है, हम लोग जो चलते हैं किसी भी दिशा में चल रहे हो, कैसे भी चल रहे हो, गोल गोल ही क्यों ना घूम रहे हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। और दूरी के पास दिशा ना होने की वजह से ये भी क्या हो जाता है, एक अदिश राशि हो जाता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, परिमाण है। जैसे कि 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हम चले, 2 किलोमीटर कहीं भी चले हमको मतलब नहीं है, लेकिन अगर 2 किलोमीटर किसी डायरेक्शन में चलेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, सदिश राशि में ये काउंट हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, विस्थापन बोल देते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज हम लोग वेक्टर किसको बोलते हैं, एक राशि जिसके पास परिमाण, परिमाण भी हो, मेन पॉइंट ये है, और उसके पास क्या होना चाहिए, दिशा भी, यानी कि जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। ए क्वांटिटी दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमारा, एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, विस्थापन। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, दूरी ही है, दूरी ही है, लेकिन उसमें एक चीज ऐड करनी है हमको, दूरी के पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है, ठीक है, इसलिए ये विस्थापन है, ठीक है। बल की बात करें हम लोग, फोर्स, जब हम लोग बल लगाते हैं किसी चीज पे, जैसे कि ये हमारा बोर्ड है, इसमें मैं बल लगा रहा हूँ, हमारा एक दिशा है कि नहीं, ये इधर की तरफ हम लोग बल लगा रहे हैं, ठीक है ना। या फिर हम पे कोई, हमको कोई धक्का देता है, तब भी क्या होता है, वो हमको जब धक्का दे रहा है तो एक फिक्स डायरेक्शन में ही धक्का दे रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं किसी भी डायरेक्शन में अगर धक्का दे रहा है तो काम बन जाएगा। अगर आपको कोई बोरी है, ठीक है ना, उसको खींचना है, तो आप क्या करते हैं, आगे की तरफ खींच रहे हैं, तो बल किधर की तरफ लगा रहे हैं, आगे की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है ना। इस केस में उसके पास भी क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, और मैग्नीट्यूड तो है ही। वेग है, वेग जो हमारा है विस्थापन से निकल करके आता है, चाल जो हमारा निकल के आता है दूरी की वजह से आता है, ठीक है ना। तो वेग भी हमारा क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। मोमेंटम जो होता है, संवेग जो होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लें कि जो संवेग होता है, इसको पी से सूचित किया जाता है, वो एम और वी के बराबर होता है। वी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है ना। वेलोसिटी है यानी कि क्या है, वेग है,
और वेग तो हमारा कैसा क्वांटिटी है, वेग हमारा एक सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नोट करने वाली चीजें अगर मैं लिखूं, एक हमारे पास क्या है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, और उसके साथ गुणे में हमारा क्या हो गया, वेक्टर आ गया, तो इसका जो आउटपुट निकल के आएगा वो भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है ना। एक हमारे पास स्केलर है, दूसरा भी हमारे पास क्या हो जाए, स्केलर, और दोनों का जब गुणा करके हम लोग निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, एक स्केलर ही आएगा, ठीक है। एक वेक्टर है, ठीक है, उसका गुणा अगर हम लोग वेक्टर के साथ करते हैं तो वो क्या क्या आ सकता है, ये दो तरीके का आ सकते हैं, एक वेक्टर भी यानी कि सदिश भी, और दूसरा क्या आ सकता है, स्केलर भी। कब और कैसे, ये डॉट में जो बना रहा हूं ना, या पहले अगर वेक्टर लिखा तो क्रॉस यहां बना देता हूं, ठीक है, और एक डॉट, ठीक है। थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल की तरफ चल रहा हूं मैं, तो मैं समझाऊंगा आप लोगों को क्या हो रहा होगा, अच्छे से समझेंगे, सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि थोड़ी सी जानकारी हो तो अच्छी बात है। मैंने क्या बोला, एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है मेरे पास, ठीक है। इन दोनों का गुणा दो तरीके से होता है, एक होता है हमारा डॉट, ठीक है, डॉट, एक होता है हमारा क्रॉस, ये दोनों में अंतर है। जब हम दो वेक्टर के बीच में डॉट लगाते हैं, दो वेक्टर के बीच में डॉट लगाते हैं तो उससे जो निकल के आता है वो क्या होता है, स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगी। अगर मैं एक वेक्टर का गुणा क्रॉस के फॉर्मेट में करूंगा दूसरे वेक्टर के साथ, उससे जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे बस इतना ही समझे, ज्यादा नहीं। ये डॉट क्या होता है, ये क्रॉस क्या होता है, क्योंकि अभी तक जो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं उसमें आप लोगों के लिए डॉट और क्रॉस दोनों एक जैसे ही हैं, यानी कि मैं ए डॉट भी लिख दूं तो आपके लिए ये ए बी होता है, और ए क्रॉस भी लिख दूं तब भी आप लोगों के लिए ए बी ही होता है। ऐसा आगे चल के नहीं होता है जब हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसलिए जितना लिखा गया है, ठीक है, उतना ही समझेंगे, आगे के लिए छोड़ देंगे, जो चीजें हमारे सामने आती जाएंगी धीरे धीरे, या फिर हो सकता है मैं पढ़ाऊं कभी बीच में किसी और क्लास के लिए तो चैनल पे अवेलेबल रहेगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज जो हम लोग अगर मैथ्स में पढ़ा दिया, ये मैथ्स में भी है, ये जो चैप्टर है वो मैथ्स के अंदर ही है स्पेशली, तो ये जो चैप्टर है वेक्टर वो स्पेशली किसके अंदर है, मैथ्स के अंदर है, ठीक है ना। जिस जो आगे चल के हो सकता है मैं मैथ्स पढ़ा दूं इस चैनल पे, ठीक है ना, तो उसमें आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर के कितने तरीके से उनका गुणा होता है। वैसे तो दो ही तरीके से गुणा होते हैं लेकिन उसमें क्या क्या होता है वो सारी चीजें वहां पे समझ में आएगी, ठीक है ना। लेकिन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को ये बता दिया ताकि नाइन्थ क्लास में अगर कोई पढ़ रहा है, अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल को अगर क्वेश्चन उसको मिले तो उसमें वो अटके नहीं, इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई पर्पज नहीं है बताने का, और इसका जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, जरूरत तो इस हिसाब से देखें तो जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जानकारी हो तो ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए मैंने समझा दिया इसको, ठीक है ना। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का बता दिया मैंने आप लोगों को। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं हमारा, जैसे कि कोई इंसान है, पहले क्या चलता है, पूरब की तरफ चलता है, जैसे कि क्वेश्चन में कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या बोलता है मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे बोल देता है कि कोई इंसान 2 किलोमीटर पूरब की तरफ चलता है, मैंने डायरेक्शन बताया था आप लोगों को, ये हमारा एक्स होता है,
ईस्ट होता है, इधर की तरफ हमारा वेस्ट होता है, इधर हमारा नॉर्थ होता है और इधर साउथ होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन अगर आप लोग सामने ऐसे पूछ दे कि 2 किलोमीटर किधर की तरफ चल रहा है, 2 किलोमीटर वो या फिर 3 किलोमीटर चला ईस्ट की तरफ, ये 3 किलोमीटर हो गया हमारा ईस्ट की तरफ, ये हमारा क्या है ओरिजिन मूल बिंदु, ये हमारा मूल बिंदु, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। तो 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला, उसके बाद वो क्या किया कि वो 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला वो नॉर्थ की तरफ, ठीक है, यानी कि उत्तर की तरफ। तो क्वेश्चन में आ जाता है कि दूरी बताएं, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन, ठीक है। ये हमारा अगर पॉइंट ओ है, ये हमारा ए है और ये बी है, अगर हमको दूरी निकालना है तो सीधी सीधी बात क्या है कि ओ ए प्लस हम लोग क्या कर दें ए बी लिख दें, और ये किसके बराबर हो जाएगा 3 किलोमीटर प्लस का 4 किलोमीटर बराबर किसके आ गया 7 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन विस्थापन की बात अगर हम लोग करेंगे तो विस्थापन के लिए यानी कि डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट तो मैंने आप लोगों को बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे कम चली गई दूरी है ना। तो सबसे कम कैसे चलेगा, यहां से डायरेक्ट यहां पे चले जाए, ठीक है ना, तो हमारा सबसे कम चलेगा, है कि नहीं। तो यहां से यहां जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो क्या यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। इस त्रिभुज में अगर हम लोग देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार यानी कि बेस, और ये हमारा क्या हो जाएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और ये जो हमारा है वो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, ठीक है ना। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, 9 + 16 यानी कि 25 इक्वल टू एच स्क्वायर। एच बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 25, ठीक है, बराबर क्या हो गया 5 किलोमीटर, तो जो हमारा एच निकल गया, और यही एच हमारा क्या है विस्थापन, ठीक है ना। तो ये 5 किलोमीटर के बराबर आ गया। यहां से भी आप देख सकते हैं कि दूरी जो है हमारा, जो दूरी है वो विस्थापन से बड़ा है, विस्थापन से बड़ा है, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, कुछ डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको भी इसी तरीके से किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, दूरी समझ लिया हमने, सदिश सदिश राशियां समझ लिया हमने। अब इसके बाद हमारा आएगा चाल, औसत चाल, ठीक है। उसके बाद हम लोग वेग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, औसत वेग क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं चाल की तरफ। चलिए चलते हैं चाल की तरफ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चाल, ठीक है। चाल स्पीड, डेफिनेशन से शुरू करते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे इकाई समय की जगह पे, इकाई समय की जगह पे आप लोग कर सकते हैं एक छोटे समय अंतराल में, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यहाँ पे यूनिट इंटरवल टाइम की जगह पे शॉर्ट इंटरवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों सही है, ठीक है। यानी कि कोई भी वस्तु किसी समय अंतराल में जितना दूरी तय करती है अब बटे में, यानी कि मैं अगर फॉर्मूला के हिसाब से समझाऊं, ठीक है, फॉर्मूला जो हमारा निकल के आता है चाल का, वो हम लोग चाल बराबर लिखते हैं एस, एस बराबर जो हम लोग लिखते हैं एस बराबर वो लिखते हैं
डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि दूरी बटे में समय, ठीक है ना। यहां से क्या हुआ, x बाई टी, देखता हूँ यहाँ से हमारा जो निकल के आता है ये हमारा चाल है, ठीक है ना, ये क्या हमारा चाल है, चाल स्पीड है। इसको कैसे लिखा हमने, किसी कोई दूरी हमने तय किया, जितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या निकल के आ गया, चाल निकल के आ गया। तो चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चाल। चाल के कितने टाइप होते हैं, चाल हमारे दो तरीके के होते हैं, स्पीड दो टाइप के हो गए हमारे पास। पहला हो गया एक समान चाल यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड, और दूसरा वाला हो गया हमारा असमान चाल यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना। यूनिफॉर्म में देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है, यदि कोई वस्तु बराबर अंतराल में बराबर दूरी तय करती है, ठीक है ना, यदि कोई वस्तु है वो क्या हो रही है, हर टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है कि जितना दूरी उसने तय किया है वो हर इंटरवल में उतना ही दूरी तय कर रही है, तब ऐसे चाल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान चाल, ठीक है ना। जब हम लोग बाइक चलाते हैं उसमें हम लोग एक्सेलेरेटर को क्या करते हैं, कभी कम कर देते हैं कभी ज्यादा कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब हम लोग एक्सेलेरेटर को ज्यादा करते हैं तब उस टाइम पे हमारा स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब एक्सेलेरेटर कम करते हैं तब क्या हो जाता है, हमारा जो स्पीड है या चाल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। या ब्रेक लगाते हैं तब भी हमारा क्या हो जाता है, चाल कम हो जाता है। लेकिन जब हम एक्सेलेरेटर को कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, एक समान रूप से पकड़ के रखते हैं, ठीक है ना, एक पोजीशन पे ही फिक्स करके रख देते हैं अगर हम लोग अपने एक्सेलेरेटर को, तो क्या होती है, एक चाल पे वो गाड़ी हमारी चलती रहती है, ठीक है ना। तो वो जो चाल निकल के आता है उसको हम लोग बोलेंगे एक समान चाल। लेकिन जब आप एक्सेलेरेटर को कभी ज्यादा कभी कम कर रहे हैं तब उस केस में हमारा चाल कैसा होगा, असमान होगा, ठीक है ना। तब ऐसे चाल को हम लोग क्या बोलेंगे, असमान चाल। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में असमान दूरी तय करती हो तब उसको हम लोग बोलेंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको मैं एक एग्जाम्पल से दिखाता हूं, मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर वहां पे समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो चाल हमने लिखा है, चाल का जो फॉर्मूला लिखा है हमने, एस बराबर एक्स बाई टी, ठीक है। एक्स क्या है, हमारा दूरी है, बात समझेंगे, दूरी है, और दूरी को हम लोग किस में नापते हैं, लंबाई है। दूरी क्या है हमारी, एक तरीके से लंबाई है, और लंबाई को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मीटर में। टाइम को हम लोग किस में नापते हैं, समय को किस में नापते हैं, सेकंड में। तो हमारा जो यहाँ से निकल के आएगा यूनिट, वो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड आएगा। यूनिट निकालना मैंने चैप्टर नंबर 1 में ही सिखा दिया था बहुत अच्छे तरीके से, तो मेरे हिसाब से ये तो इजी लग रहा होगा निकालना, अगर जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा तो, ठीक है। इसके बाद मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें आप लोगों को समझाता हूं कि यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैसे हम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। मान लेते हैं हम अभी यहाँ पे है ए, ठीक है, हमको जाना है बी, ठीक है ना। ये हमारा हो गया पॉइंट सी मान लेते हैं, ये हमारा डी हो गया, ये हमारा ई हो गया, ठीक। इन सब की लंबाई जो है, ये सब की दूरी जो है वो हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं एक बार 2 मीटर, 2 मीटर ले लिया हमने। तो ये भी कितना है हमारा, 2 मीटर ही, ये भी हमारा 2 मीटर है, ये भी हमारा कितना हो गया, 2 मीटर। कोई इंसान यहाँ से चलना चालू करता है, वो सी तक गया, सी तक जाने में उसको जो समय लगा उसको जाने में, वो हमने मान लिया है कि 1 सेकेंड लगा। यहाँ पे भी कितना लगा, 1 सेकेंड ही लगा, यहाँ पे भी 1 सेकेंड ही लगा।
और यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ, 1 सेकेंड ही लग रहा है। ठीक, अब हम लोग ध्यान से देखें, हमारे पास दूरी है, समय है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चाल, पहले कंडीशन के लिए। तो जब इसके लिए मैं चाल लिखूंगा, चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। ठीक है, दूरी बटे में समय। तो दूरी हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 2 मीटर। समय हमारे पास कितना हो गया, 1 सेकेंड। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। वैसे इसके लिए निकाले तो हमारा जो चाल निकल के आएगा, एस जो निकल के आएगा, वो क्या होगा, 2 मीटर बटे में 1 सेकेंड। यहाँ से भी हमारा क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर इसके लिए भी अगर हम लोग देखें तो एस बराबर जो आएगा वो 2 मीटर बटे में 1 सेकेंड, वो क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से भी वही चीज निकलेगी, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है हमारा हर जगह पे। तो अगर मैं बोलूं कि ए से और बी तक के बीच में जितना भी हम चले, ठीक है ना, जितना भी हम चले दूरी, जितना भी हमको समय लगा, या फिर अगर मैं हर जितनी भी हमारी दूरी है उसको ब्रेक करके, तोड़ तोड़ के अगर मैं देखूं, तो जितना हमको समय लग रहा है यहाँ पे, उतना ही समय लग रहा है यहाँ पे, और उतना ही समय लग रहा है यहाँ पे भी, और इतना ही समय लग रहा है यहाँ पे भी, और दूरी भी उतना ही हम लोग चल रहे हैं। तो हमारा चाल निकल के बराबर बराबर आ गया। ठीक है ना, एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है, मान लेते हैं ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, 4 मीटर हो गया। ठीक है, 4 मीटर हो गया, और किसी ने बोल दिया कि यहाँ पे 2 सेकेंड है, समय जो लग रहा है वो 2 सेकेंड है, तो भी हमारा चाल जो निकल के आएगा वो क्या होगा, 4 मीटर बटे 2 सेकेंड। ये भी हमारा कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें भी कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे चाल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान चाल। ठीक है ना, लेकिन वही अगर सोचिए कि अगर यहां से लेकर यहां तक आना है, ठीक है ना, ये हमारा मान लेते हैं 2 मीटर है, इसमें जाने में जो समय लगा है वो कितना लगा, मान लिया हमने 2 सेकेंड। यहां से यहां आने में हमको जो समय लगा, वो दूरी तो 2 मीटर ही है, समय हमको लगा कितना, 1 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक दूरी फिर से हमारी 2 मीटर, भी 2 मीटर ही हमने माना है, और जो समय लगा वो लगा कितना, 4 सेकेंड। तो यहाँ पे जो चाल निकल के आएगा, जो चाल आएगा यहाँ के लिए, एस जो आएगा 2 मीटर बटे 2 सेकेंड, तो ये कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ के लिए देखिए हमारा जो एस आएगा वो क्या आएगा, 2 मीटर बटे में 1 सेकेंड, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से देखें हम लोग, एस जो निकल के आएगा 2 मीटर बटे में 4 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर के 2, यानी कि 1/2 मीटर पर सेकेंड। इसी को हम लोग 0.5 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। अगर मैं S1 बोल दूं, इसको S2 बोल दूं, और इसको S3 बोल दूं, तो हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा कौन है इन तीनों में, S1 और S2, S1 S2 और S3 में कौन बड़ा है, तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि S2 बड़ा है किससे, S3 से। ठीक है, S3 से, और S3 बड़ा है किससे, S1 से। यानी कि यहाँ पे चाल जो हमारा हो रहा है, कभी 1 था, अभी 2 है, और कभी 0.5। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है कि अभी जो चल रहे थे हम लोग 1 मीटर पर सेकेंड से, फिर हमने क्या किया, ब्रेक लगाया या एक्सेलेटर कम किया। जब हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, तो पहले हम लोग चला रहे थे 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, फिर हमने क्या किया, एक्सेलेटर कम किया, सॉरी ज्यादा किया, तो हमारा 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर हमने क्या किया कि एक्सेलेटर कम कर दिया, तो फिर हमारा क्या निकल के आ गया, 0.5 सेकेंड आ गया। तो ये थ्रू आउट द जर्नी यहाँ पे जो चाल है, ठीक है, वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है ना, समय हमने उतना ही लिया था, मान लीजिए कि हमारा दूरी उतना था, लेकिन समय हमारा अलग अलग लग रहा है तय करने में, तो हमारा जो चाल निकल के आया वो अलग अलग आया, मैंने रिलेशन भी लिख दिया। तो ऐसे चाल को हम लोग क्या बोलेंगे, असमान चाल। क्या बोलेंगे, असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है,
ऐसे चाल को हम लोग क्या बोलेंगे, समान, या एक समान, एक समान चाल बोलेंगे, एक समान चाल, ठीक है ना, एक समान चाल यानी कि यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड है। यहाँ पर स्पीड कैसी है हमारी, यूनिफॉर्म है, थ्रू आउट द जर्नी हमारी चाल कोई चेंज नहीं हो रहा, उसमें चाल में कोई परिवर्तन नहीं है, और यहाँ पे चाल में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म है तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हमने बता दिया सीधे सीधे कि अगर हमने 50 किलोमीटर की दूरी तय की है तो वो सीधे सीधे हमारी जो चाल रही है वो क्या रही है, मान लेते हैं हम लोग 5 या 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। लेकिन 50 किलोमीटर चलने में ही अगर हम लोगों ने अलग अलग चाल से चला, अलग अलग चाल से हम लोग चल रहे हैं, वो दूरी तय कर रहे हैं, तो हम लोग पूरे जर्नी का बता नहीं सकते कि वो कितना चाल रहा होगा। इसलिए यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है, एक नई चीज निकल के आती है, एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है औसत चाल। औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है ना। एवरेज स्पीड आता है, एवरेज स्पीड किसके लिए है, ऐसे चाल के लिए, ठीक है ना। असमान चाल के लिए ही हमारा औसत चाल आया, ताकि हम लोग ओवरऑल जर्नी की पूरी जितना भी हमने दूरी तय की है, जितना भी हमारा चाल अलग अलग रहा है, उसका एक औसत ले लें तो हम लोग बोल सकते हैं कि लगभग लगभग इस चाल से तो हम लोग पूरी जर्नी में चले ही होंगे, ठीक है ना। तो औसत चाल का कंसेप्ट यहाँ से आया। जैसे कि हम लोग किसी क्लास में अगर देखें, किसी क्लास का अगर हम लोग रिजल्ट चेक करना होता है, या किसी क्लास का हमको जानना होता है कि कितने मार्क्स आए हैं सारे बच्चों का, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे क्लास का सारे क्लास का क्या करते हैं हम लोग, रिजल्ट लेते हैं, सबको क्या करते हैं, सारे बच्चों का नंबर जोड़ लेते हैं, सारे बच्चों का नंबर जोड़ने के बाद सारे बच्चों के नंबरों के जितने बच्चे हैं उनसे क्या कर देते हैं, हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 5 बच्चे हैं, या फिर 2 बच्चे हैं, या फिर 3 बच्चे हैं, ले लेते हैं हम लोग। जैसे एक का 50 है, एक का 60 नंबर आया, एक का 40 नंबर आया, एक का 30 नंबर आया, एक का 20 नंबर आया, कितने बच्चे हो गए हमारे, 5 है। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इससे, 5 नंबर ऑफ संख्या, कितनी हम कितने बच्चे हैं उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो औसत कितना है हमारा, 100, 100, 200 बटे में 5, ठीक है, ठीक है। ये एक औसत मार्क्स है जिसके आसपास का ही वो है, कि मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि औसतन इतना परसेंटेज तो बच्चों का आया है पूरे क्लास के लिए हम लोग बात करें, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पूरे क्लास की बात करें तो इस यहाँ पे हमारा क्या निकल के आया, 40 आया। वैसे ही जब हम लोग चाल हमारी जब अलग अलग होती है तब हम लोग क्या लेके आते हैं, औसत चाल निकाल के लेके आते हैं। और औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, औसत चाल के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो होता है तय की गई कुल दूरी बटे में कुल समय। जितना हमने दूरी तय किया है पूरे अपने जर्नी में, जितना हम चले, ठीक है, जैसे 50 किलोमीटर हमको चलना हुआ और जितना समय हमको 50 किलोमीटर चलने में लगा है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, औसत चाल। औसत चाल के बारे में अब अगर हम लोग बात करें, औसत चाल के बारे में, तो औसत चाल जो होता है हमारा वो होता है तय की गई तय की गई कुल दूरी दूरी बटे में कुल समय, ठीक है ना। इंग्लिश में अगर इसको लिखे तो हम लोग क्या लिखेंगे, एवरेज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड दोनों एक ही बात है, ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल टाइम, ठीक है ना, टोटल टाइम।
ये हमारा एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बता रहा हूँ, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि हमने टोटल दूरी जो तय करी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में, मान लेते हैं हमारा टोटल दूरी कितना हो गया, 50 किलोमीटर। और इसके बीच में जो समय लगा हमको, जितना कवर करने में हमको जो समय लगा है, यहाँ से ए से, मान लेते ये हमारा ए है और ये बी है, ए से बी में आने में हमारा जो समय लगा है, मान लेते हैं कि ये 2 घंटा लगा, 2 आवर लगा है। तो जो हमारा एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड को डिनोट करते हैं हम लोग एस ए वी से, या ए वी जी से भी दिखा देते हैं, ए वी से भी दिखा देंगे तो हमारा औसत ही होगा, सबका अलग अलग तरीका है, ठीक है। तो एस ए वी जो हमारा एस एवरेज जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर बटे में क्या हो जाएगा, 2 आवर, ठीक है। यहाँ से जो निकल के आएगा वो क्या होगा, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा क्या है, एवरेज स्पीड निकल गया है, ठीक है। एक और चीज जो मैं एकदम पॉइंट आउट कर रहा हूं, ठीक है, कि जब भी फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स के लिए या फिर मैथ की भी मैं बात कर रहा हूं, जब भी हमारे पास कोई कोई हमारे पास राशि दी हो, तो उसका जो मात्रक है उसके बारे में एकदम ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे कि अगर मैं मीटर में लिखता, ठीक है ना, मीटर में लिखता तो ये क्या हो जाता, 50 तो था ही, 50 मीटर, अब बटे में क्या हो जाता, 2 आवर। अगर 2 आवर होता तो ठीक है, नहीं तो अगर हमारे पास सेकंड में 2 सेकंड है तो ये क्या हो जाता है, 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो यूनिट का एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है। एक और चीज जो कि जान लेने बहुत जरूरी है, जैसे 1 किलोमीटर पर आवर है, अगर मैं चेंज करना चाहता हूं इसको मीटर पर सेकंड में, तो क्या मैं 1 किलोमीटर को, अगर मैं इसी को देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 किलोमीटर, ठीक है, बटे में 1 घंटा, 1 आवर लिखा हुआ है। 1 किलोमीटर को क्या मैं 1000 मीटर लिख सकता हूँ, अब बटे में 1 घंटे को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 60 मिनट गुणे 60 सेकंड, ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड में। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या हमारे पास, 10 बटे में 36 मीटर पर सेकंड, इसी को हम लोग काटे तो 5 और ये 18 हो गया। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं तो 1 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 5 बटे में 18 मीटर पर सेकंड। इस चीज को याद रखेंगे बिल्कुल, अगर हमको मीटर पर सेकंड को, सॉरी किलोमीटर को चेंज करना हो, किलोमीटर किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास इसको हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो सीधे सीधे हमको क्या करना है, 72 गुणे 5 बटे में 18, 18 चौका 72, 4 5 20, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं चेंज करना चाहता हूं मीटर पर सेकंड को, मीटर, जैसे 1 मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर पर सेकंड है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ 1 किलोमीटर पर आवर में, तो क्या मैं 1 मीटर बटे में 1 सेकंड लिख सकता हूँ, है कि नहीं। 1 किलोमीटर को क्या, 1 मीटर को क्या हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर माइनस का 3 किलोमीटर, बटे में, बटे में क्या लिखा जा सकता है, सेकंड, 1 सेकंड, ठीक है। 1 किलोमीटर सॉरी 1 आवर बराबर कितना होता है हमारा, 1 आवर बराबर कितना होता है, 3600 सेकंड, ठीक है। तो 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 सेकंड बराबर हो जाएगा हमारा 1/3600 आवर हो जाएगा। तो हम लोग 1 सेकंड के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3600, ठीक है, आर, ये हमारा क्या है, घंटा है। तो ये ऊपर चला जाएगा और ये हो गया हमारा किलोमीटर, जो कि हमारा 1000 है वो नीचे आ जाएगा, पावर -3 है इसलिए नीचे आ जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, किलोमीटर तो ऊपर ही रहेगा, यूनिट तो चेंज होना ही नहीं है। तो ये ऐसे रहा। अब इसको हम लोग घटाएं तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 18 और नीचे हो गया 5, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड
बराबर कितना होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर। इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी हमारे काम का है। जैसे इसी के लिए हम लोग अगर चेंज करें तो हमारा ज्यादा बेहतर होगा, हमको यहीं पे क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। 20 मीटर है, 20 मीटर पर सेकंड को हम लोग किसमें चेंज करना चाहते हैं, किलोमीटर पर आवर में, तो हमको गुणा किससे करना है 18/5 से। तो 18/5 ये हो गया 4, यहाँ से आ गया 72 किलोमीटर पर, ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर यहाँ से ध्यान रखेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, और 1 मीटर पर सेकेंड बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 18/5। हमने किया कैसे, बस सीधे सीधे, अगर हमको यहाँ पे इतना दिया है, अगर हमको चाहिए कि नहीं 20 दिया हुआ है हमारे पास, या 72 दिया हुआ है, तो 72 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे ले जाकर के 72 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड दिया है, अगर हमको निकालना है 20 का, तो 20 से ले जाके गुणा कर देंगे और हमारा निकल के आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, इसका रिवीजन बहुत अच्छे से करते रहें, ठीक है। जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ें।